हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान आज हाजिर हूँ पद्मा के इस बार में राजनीतिक का अड्डा बोला जाता है। राजनीति की शुरुआत यहीं से हुई थी क्योंकि पहले विधानसभा में 1952 में महाराजा की पार्टी से ही सरैया के नेता जीते थे, इसलिए यहाँ पे हमेशा राजनीति का सबसे गढ़ माना जाता है। ये यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए सुबह सुबह, अभी चाय नाश्ता का समय है, तो कुछ लोगों से मैं जानना चाहूँगा कि इस बार विधानसभा के चुनाव में क्या मुद्दा लेके ये लोग वोट देना के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, चाचा लोग बैठे हुए हैं, भैया लोग बैठे हुए हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस चुनाव में और किस पार्टी का सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं? सबसे पहले जितना भी प्रतिनिधि इस चुनाव में भाग लिए हैं उनको झारखंड आंदोलन के तरफ से हार्दिक अभिनंदन। और जो भी लोग खड़े हुए हैं वो जनता के विकास के लिए कुछ मुद्दा लेकर के आए हैं। और जहाँ तक है कि ये चुनाव का मकसद जो भी प्रतिनिधि आए हैं वो झारखंड को डेवलप करने का सोच रखते हैं। इसलिए हम तमाम आम जनता से भी निवेदन करते हैं, ये समय परिवर्तन का है। आज जो 35 सालों से जो झारखंड के पद्मा ग्राम के लोगों ने जो झेला है, आज परिवर्तन का समय है। जनता खुशी होकर के मतदान करे। ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसी के साथ हम जनता से ऐलान करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया। कुछ आप बताइए चुनाव के बारे में। ठीक, कुछ आप बताइए। इधर एक युवा साथी मिल गए हैं, मंटू जी, मैं कुछ इनसे भी पूछना चाहूँगा। कुछ बताइए चुनाव के बारे में। चुनाव के बारे में तो मेरा सबसे पहला कहना है कि लोग बोलते हैं विकास करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा पानी का इतना दिक्कत है यहाँ पे कि चारों ओर पानी का टंकी का टावर खड़ा कर दिया गया है और पुराना बोरिंग से ही उसको कनेक्ट करके चलाने का कोशिश किया जा रहा है, जो कि सब बोरिंग फेल है और उससे पानी किसी का घर में आ नहीं रहा है। सबको दिक्कत है पानी के वजह से। और तो क्या बोले कि मतलब सब मिलजुल के यहाँ पे हमेशा। अच्छा, 3 महारथी खड़े हैं यहाँ पे जी, तुमने आपके किसका सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? देखिए, सपोर्ट जो विकास करेगा, सब तो बोलते हैं विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे? हमारे गांव में अभी लगभग 500 से 1000 लड़का लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, जो कि कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी हजारीबाग, कभी कहाँ, कभी सेटरिंग, ये सब काम कर रहे हैं। तो जितने भी विधायक बने अभी तक इन 20 साल 25 साल में, तो क्या किसी ने सोचा कि यहाँ का लड़का लोग के लिए हम क्या करें? जो बेरोजगार है कहीं पे काम करने चले जाते हैं, बम्बई चले जाते हैं अपना घर छोड़ के। बताइए इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे विधायक जी, चाहे जो कोई भी हैं। 3 पार्टी हैं अभी लोग, आप जैसे बोले, जगन्नाथ जी बोले, तो ठीक है 3 पार्टी में आप ही लोग बताइए कि हम लोग किसको सपोर्ट करें, कौन विकास करेगा? 20 साल से तो सबको देखते हुए आ रहे हैं। अच्छा, इसी बताइए। आज हम भी बम्बई दिल्ली करके बैठे हुए हैं, हम लोग भी ड्राइवरी कर रहे हैं। और क्या बोले, इस बार चुनाव में 2 बुजुर्ग खड़े हैं, मनोज यादव जी, अखिला यादव जी, और उनके खिलाफ 4 युवा भी खड़े हैं, जिसमें एक आते हैं साहू जी हैं, उसके बाद एक आपके चंद्रवंशी समाज के भी हैं, यहाँ से केदार यादव जी भी हैं, एक कृष्ण यादव जी भी हैं। तो युवा को सपोर्ट करेंगे या फिर बुजुर्ग के पीछे जाएंगे आप लोग? देखिए जगन्नाथ जी, यहाँ जो भी खड़े हैं ये मतदान है, जनता अपना विवेक खुद रखे हैं कि हमको क्या करना है, विकास करना है या विनाश करना है, ये जनता का ऊपर डिपेंड करता है और जनता इसका फैसला कर लेगा। हम लोगों को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, माइंड मेकअप सबका हो चुका है। विकास करना है कि विनाश करना है, 20-25 साल से तो सब देखते आ रहे हैं कि क्या विकास हो रहा है। हमारा तो मेन फोकस यहाँ का लड़का लोग पे है जो कि बेरोजगार बैठा हुआ है। अभी पूछिए यहाँ पे कितना लड़का मेरा बेरोजगार बैठा हुआ है। कोई भी विधायक सोचा क्या कि यहाँ का लड़का लोग के लिए एक फैक्ट्री खोल दे यहाँ पे, कि उसमें 100 लड़का काम करे? मतलब पद्मा का मेन मुद्दा रोजगार है। रोजगार है, मेरा पहला मुद्दा डिमांड है तो यही रोजगार है। और दूसरा पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। अच्छा, पिछले 5 सालों में आपको विकास का कुछ दिखा? क्या दिखा हमको तो कुछ दिखिए नहीं रहा है। क्या विकास हुआ है बता दीजिए, आप केवल ये रोड छोड़ के बता दीजिए इसमें क्या विकास हुआ है। इसको विकास नहीं कहते हैं। विकास उसको कहते हैं जो लड़का लोग बेरोजगार है, सबसे पहला उसको नौकरी मिलना चाहिए यहाँ पे, किसी भी चीज़ में दीजिए आप। अरे ये क्या फ्री लगा के रखे हैं? मतलब आप यहाँ पे चाहते हैं कि रोजगार मिले? जी, पहला प्रावधान मेरा यही है। चलिए, यहाँ का जितना भी लड़का है सबको रोजगार के लिए पहले एक फैक्ट्री खोला जाए, जिसमें पद्मा का जितना लड़का बम्बई दिल्ली में खट रहा है सब वो यहाँ आके अपना काम करे और अपना घर में रहे। उसके बाद वोट के बारे में पूछेगा कि किसको देना है, तो जनता खुद फैसला कर देगी कि वोट किसको देना है। चलिए, आप किसी और से भी बात करते हैं। कुछ आप बताइए सर, कैसा क्या है इस चुनाव में? चुनाव समय में कल वोटिंग का समय है। कल तो वोटिंग का समय है। चुनाव सबको जाना चाहिए और मतदान करना भी चाहिए। सबको मतदान करने का सबका अधिकार भी है और इस सोच सब युवाओं पे होना भी चाहिए। और युवा को ये भी सोच होना चाहिए कि मतदान हमको किस आदमी को करना है, कैसे करना है, जो हमारे बड़ी विधानसभा को विकास करे और विकास को इतना आगे ले जाए कि हमारे मतलब पूरे परिवार को, हमारा बड़ी परिवार को मतलब उसका फ़ायदा मिले। ऐसा नहीं हो कि हम उस चुनाव को उस कैंडिडेट को लावे कि उनको जिता दे, उस प्रत्याशी को कि जो
अपना खाली पैकेट भरते हैं, तो ऐसा प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए। हमको वो आदमी चाहिए जो इस बड़ी विधानसभा को विकास करे, और विकास चाहिए हमको। अच्छा, बड़ी विधानसभा में रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के बाद, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के बाद कौन से विधायक आपको लगे जो विकास का काम किए हैं? अभी तक तो हमको किन्हीं का विकास नहीं पता चला, क्योंकि हमको पता चला कि जल का जो वहाँ लेयर है 1000 फीट नीचे चला गया। वहाँ जनता आज भी वहाँ के जनता आज भी जूझ रहे हैं कि हमको पानी नहीं मिलता, ना बिजली मिलता बढ़िया, लेकिन उससे अच्छा बिजली पद्मा में मिल रहा है, लेकिन बड़ी का वहाँ के लोग अभी भी जूझ रहे हैं। पद्मा इस बात के मतलब वहाँ नहीं मिल रहा है, जो कि वहाँ बड़ी विधानसभा जो मेन चीज़ जहाँ गढ़ है उनको वहाँ दिक्कत हो रहा है, और वहाँ पानी का लेयर भाग गया है, तो क्या विकास हुआ? कहीं तो विकास तो है। और पद्मा में भी विकास नहीं है। पद्मा में भी जैसे अभी मंटू बताया कि यहाँ भी जैसे टावर तो लगा, टावर का हर टावर के पास पानी का अथी नया बोरिंग करना था, ठीक, तो नया बोरिंग करना था, लेकिन नया बोरिंग नहीं करके वही पुराना अथी बोरिंग से कनेक्ट कर दिया लोग, और उसी से काम चलवा रहा है। यही हो रहा है यहाँ, कोई विकास तो हो नहीं रहा। तो इस बार किसके से जाएंगे? युवा के साथ जाएंगे या बुजुर्ग के साथ जाएंगे? देखिए, हम उसी आदमी को देंगे या उसी आदमी को सपोर्ट करेंगे जो इस क्षेत्र को विकास करेगा, और जो आदमी हमको समझ में आ रहा है कि जो इस क्षेत्र का विकास करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। चलिए, यहाँ का भी अच्छी मतलब आपका कहने मतलब यहाँ पानी और रोजगार का समस्या है। बिजली नहीं, बिजली तो यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। बिजली तो खैर है, बिजली है, पानी है ना, और रोजगार है, जो आदमी रोजगार देंगे। शिक्षा का व्यवस्था कैसा है? शिक्षा का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है यहाँ, शिक्षा का भी व्यवस्था अच्छा नहीं है। टीचर लोग क्या बोलते हैं कि अरे अभी ऐसा तुम लोग बोल दो कि अभी हम लोग छुट्टी में हैं, तो लोग बता देना कि कहीं अब चुनाव में जा रहे हैं या यहाँ पर जा रहे हैं, तो कल यहाँ जा रहे हैं, और बच्चा लोग स्कूल जाता भी नहीं है। सही से कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, केवल यहाँ सब चीज़ मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई टीचर लोग के अंदर में कमी है। मतलब व्यवस्था है लेकिन पढ़ाई कम हो रहा है। हाँ, व्यवस्था है, पढ़ाई कम हो रहा है। चलिए, अब मैं कुछ और लोगों से पूछना चाहूँगा। इधर आइए जरा, इधर एक और बुजुर्ग मिल गए हैं मुझे, मैं इनसे भी कुछ राय ले लूँ इस चुनावी समर के बारे में। कल चुनाव है, कल चुनाव के बारे में क्या आपका राय है कि आप किसके पीछे जाइएगा? बुजुर्ग के पीछे जाइएगा या फिर युवा के पीछे जाइएगा? देखिए, जितना राजनीतिक दल है अभी तक, समझ ना, सब एक ही छुड़क मुड़ा हुआ है, कोई भी दूध का धवल नहीं है। पास अब अपना पासा फैलता है कि किधर हमको मतलब कि ये है, सब एक ही है। जनता केवल मूर्ख बनाता है लोग पब्लिक को, और पब्लिक का मूर्ख बनना एक तो आम बात है, क्योंकि इसको जो एक वोट देने का अधिकार है। चारों कैंडिडेट मान लें कि बारी में खड़ा है, तो चारों में हमारा मजबूरी है कि एक को देना, किसी भी पार्टी का हो, या निर्दलीय हो या किसी पार्टी को, एक को देना मेरा अधिकार है। तो चारों में एक जीतेगा ही, एक जीतेगा तो जो हारेगा तो उसका काम नहीं होगा क्या? उसका पहले काम होगा, और उसको पहले 10% मिलेगा। तो सब एक ही छुरा मुड़ल है, तो फिर इसमें तो रह कहाँ गया कांग्रेस? आज हमारा यहाँ पर जनाधार खत्म हो गया, तो हम पाला पसार लिए, साइकिल में चल गए, साइकिल से कांग्रेस में जा गए, कांग्रेस से बीजेपी में चले गए। ये तो नेता लोग आम पब्लिक को मूर्ख बनाता है। मीडियम क्लास को कौन देखता है? मीडियम वर्ग को देखने वाला है? कोई पार्टी देखा है? इतना दिन सत्ता में शासन किया दोनों राष्ट्रीय पार्टी लोग, मीडियम वर्ग को कौन देखा? भाड़ में जाए साला। ये मुद्दा बड़ा अच्छा आपका है। कौन देखता है अभी मीडियम का? तो देखता है तो सबसे बड़ा हाई फाई एकदम, जो माने टाटा बिरला जैसा आदमी, आने तो देखता है निम्न वर्ग के जो लेबर कुली करने जाता है उसको। और मीडियम क्लास पिसते रहे, प्रतिष्ठा पर गमाते रहे। हमारा आमदनी है 10 रुपया, और साला यहाँ 12 रुपये खर्चा होता है, तो कौन देखने वाला है? इसका कोई माने इनका वो स्रोत नहीं है, किसी का आय का स्रोत नहीं है, माने कि काम धंधा का नहीं है, कोई विकास नहीं कि उसके मीडियम वर्ग के लिए सोचे कोई सरकार, तो बहुत उसको मानते हैं। नहीं, इस बार यहाँ पे 2 बुजुर्ग भी खड़े हैं, अनुभवी नेता, और कुछ युवा भी खड़े हैं, तो आप युवा के साथ जाइएगा या फिर बुजुर्ग से जाइएगा? अनुभवी, देखिए, अनुभवी कोई नहीं होता है, सब का ये ज्ञान की बात जो है इससे ज्ञान का भी अंत नहीं होता है। वो बुढ़ा के मरते दम तक मर जाए, लेकिन ज्ञान का भी कम नहीं होता है, वो कम ही रह जाएगा। हमसे हो सकता है कि हमसे ज़्यादा मेरा बेटा जानता हो, मेरा बुढ़ा के तो क्या होगा, सब कुछ हम ही जानते हैं। हो सकता है मेरा नाती जानता है ज़्यादा। ज्ञान की बात जहाँ है, अनुभव की बात, वो ज़्यादा जानता है हमसे, और हम कहेंगे ना हम ही सब कुछ जानते हैं, तो गलत बात है। हो सकता है हमसे ज़्यादा आप जानते हैं, तो हम कैसे दावा ठोक दें कि नहीं हम ही सबसे ज़्यादा जानकार हैं, ज्ञानी पुरुष है, सो ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। अब जरा उधर पर चलते कुछ एक आदि युवा चल घूमने क्या प्रक्रिया आपका है? कल वोटिंग किसको देने? जो आप कहिएगा वही करेंगे। दलाली से बचिए, जो काम कर रहे हैं उसको एकदम ईमानदारी से कीजिए। खाली चाचा के ऊपर निशाना क्यों लगाए हुए हैं? नहीं, कल वोटिंग में क्या मतलब क्या आपका? कल वोट डालेंगे, वोट है तो कल वोट डालना है। हाँ, और सब परिवार डालना है। हाँ, तो सब परिवार के मना कर देंगे। कल वीडियो मैडम यहाँ घूम रही थी। अच्छा। उन्होंने कहा, वीडियो मैडम ने कल कहा कि हम लोग यहाँ पे जुलूस निकाले उन लोग ने कि जितने भी महिला पुरुष हैं सभी जाके वोट करें, तो आप लोग वोट करने निकलिएगा ना? वो सब मुखिया जी महिला के पास जा रहा है, और मुखिया जी सबको बता रहा है क्या करना है, तो सब तो वोट करबे करेगा, सब तो मुखिया जी के साथ है ना। चाय वो पिला रहा है मुखिया जी, अभी पूरा गांव को चाय पिला रहा है, नाश्ता करा रहा है। वोट करना है कल। अच्छा, आप युवा के साथ जाइएगा या फिर अनुभव के साथ जाइएगा? अनुभव के साथ जाना है। और भी कुछ लोग यहाँ पे हैं, कुछ आप बताइए। जैसा कुछ आप बताइए कल वोटिंग के बारे में।
कल चुनाव है, कल चुनाव के बारे में कुछ बताइए। क्या आप लोग चुनाव के समय में जाइएगा कि नहीं जाइएगा? जाने हैं। तो कल वोटिंग करना है। हाँ। तो आप लोग बुजुर्ग के साथ जाइएगा या फिर युवा के पीछे रहिएगा? बुजुर्ग के साथ जाइएगा, जो अनुभवी है। कुछ आप बताइए भैया जरा। ये जो बोले सही बात बोले, हम लोग बुजुर्ग के साथ है, बुजुर्ग के साथ है, बुजुर्ग के साथ रहे। चलिए कुछ आप लोग बताइए। संदीप जी आप बताइए। किस मुद्दा पर जानना चाहते हैं? विकास के मुद्दा पर कोई वोट मांग रहा है, कोई अपना अस्तित्व बचाने का बात कर रहा है? आप किस मुद्दे पर बात? सभी पार्टियों ने अभी तक चुनाव प्रचार में अपने अपने मुद्दा को रखा। आपने सभी पार्टियों का मुद्दा को सुना। अब आपको उसमें से क्या अच्छा लगा, ये तो आप लोग बताइएगा ना। आपको यही देखना कि 5 साल आपके दुख सुख में कौन खड़ा है। बिचौलिए लोग अभी आपको बताएंगे कि बहुत विकास हुआ है। विकास के नाम पर क्या किया है, क्या लूट किया है, ये आपको देखना होगा, समझना होगा। विकास के नाम पर कितना क्या किया है। सो नली गली बनाएगा और उसको बोलेगा हम विकास है, तो उसको विकास नहीं बोला जाता है। अगर हम 5 साल राज किए हैं, 10 साल राज किए हैं, तो जनता को बताना चाहिए कि हमने ये काम कराया, ये फार्मेसिस्ट के काम करवाए हैं, ये काम हो रहा है। यहाँ पर कोई धरातल पर जनता को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। वोट अगर करना है तो सोच समझ के जो आपके दुख सुख में खड़ा हो कौन है उसको दीजिए वोट। मुद्दा आपके पास यही है जो आपके साथ हित में है। ऐसा नहीं कि आपको आज के डेट में यही हो रहा है कि आपके नाम पर, कि विकास के नाम पर करेंगे और वही 2-4 आदमी हैं और वही लूट रहे हैं। आप देखिए जितना भी योजना काम हुआ उनका भाई ने, तो वो सब मिलकर यहाँ लूटने का काम किया। जनता को सिर्फ 5 साल में आती है, बरगलाने का काम करते हैं। ठीक है, आपको दे देगा, इनको दे देगा और सारा मजा वही ले लिया। ये चुनावी समर में चुनाव के बारे में आपका क्या राय है? क्या इसमें कितने प्रत्याशी खड़े हैं, कौन सबसे आपको बेहतर लगते हैं, कौन काम यहाँ पे करवाए हैं? क्या आपको लगता है आपका रुझान किसके ऊपर है? हमारा रुझान है अकेले यादव के ऊपर, कि विभिन्न काम कर रहे हैं। यहाँ का हॉस्पिटल बनवाए हैं, स्कूल का रिनोवेट करवाए हैं, रोड वगैरह बनवाए हैं। और यहाँ का हमारे जो गांव के बढ़िया लोग हैं, जैसे हमारे मुखिया जी, सब उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं थे कि यहाँ सड़क बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, स्कूल में बहुत सारे काम करवाए हैं। तो चुनाव में अभी बहुत से लोग खड़े हैं। चुनाव के समय आपके बहुत से लोग वादे करते हैं। एक वादा विधायक जी ने किया है डिग्री कॉलेज का। तो अगर यहाँ पे डिग्री कॉलेज बन जाएगा, यहाँ के युवा लड़के और लड़कियाँ अपना डिग्री यहीं पे कंप्लीट कर लेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है? मतलब आप लोग के लिए बेहतर रहेगा? हाँ, बेहतर रहेगा। जो अभी हम लोग रांची या हजारीबाग जाते हैं अपनी डिग्री के लिए, वहीं लोकल में रहकर कर लेंगे, घर गाँव में रहकर। तो कहने मतलब यह है कि आप लोग जितना भी युवा हैं यहाँ पे खड़े, इधर आइए। आप अपना नाम बताइए। शुभ नाम? मेरा नाम सुमित है। इस चुनावी समर में क्या आपका ये देखा जाए तो अभी सभी, अब जो भी प्रत्याशी सब अपना अपना तो जो भी विचार है वो रख रहे हैं। अगर विकास को देखा जाए तो पंचायत में हमारे जो अकेला यादव जी हैं वो तो विकास का कार्य किए हैं। और उनके द्वारा जो प्रतिनिधि हमारे मुखिया जी हैं अनिल मेहता जी, उनके द्वारा यहाँ जैसे शहीद पार्क में बैठे हैं उनका निर्माण किया गया है, और रोड का निर्माण किया गया, और शमशान घाट का निर्माण किया गया। तो चूँकि देखा जाए तो पदमा पंचायत में विकास का कार्य हो रहा है, और विकास का कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें फिर से अकेला यादव जी को जिताना पड़ेगा, ताकि जो विकास का जो गति है वो स्थिर ना हो। अच्छा, आप लोग यहाँ अभी कितना पढ़ रहे हो? अभी मेरा ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है। तो तैयारी किससे कर रहे हैं? हम तो तैयारी जनरल कंपटीशन का कर रहे हैं। तो आगे स्कोप आपको लग रहा है झारखंड में? अब जो 5 साल गुजरा है उसमें तो कोरोना काल में झारखंड सरकार का 2-3 साल चला गया है। अब मैनिफेस्टो तो देखे हैं झारखंड सरकार का, उसमें बोला गया था कि 5 लाख नियुक्ति की जगह अब बोला गया 10 लाख रोजगार और सरकारी नौकरी। अब फिर से मौका देने का तो मन कर रहा है, देखते हैं फिर से। अब आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुशील कुमार है और हम पद्मा चौक में रहने वाले हैं। और जो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, जो 13 तारीख और 20 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है, उसमें जो प्रत्याशी लोग हैं सो विभिन्न मुद्दा को लेकर जो लोग जीते हुए हैं, जो पूर्व में काम किए हैं या जो नए चेहरे हैं, वो सभी हम लोगों के बीच में आकर अपना अपना बात रख रहे हैं। लेकिन मेरा जो पर्सनल मुद्दा है, विकास का काम होने के साथ साथ अभी 21वीं सदी में जो 2024 का भी टाइम चल रहा है, उसमें अभी सबसे बड़ा चुनौती हम लोगों को क्षेत्र के लिए है हमारा पर्यावरण, हमारा इन्वायरमेंट। हम लोगों को, पद्मावासी को, हम पद्मा गांव वाले हैं, हमको गर्व होना चाहिए कि हम लोगों के गांव में से बीचों बीच में नदी गुजरता है। वो नदी को हम लोग को स्वच्छ बनाए रखने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए। इसमें हम लोग ग्रामवासी भी योगदान देंगे। उसमें कूड़ा करकट, यहाँ देखते हैं हम लोग पद्मा चौक से एक नली बहता है, उसका जो डिस्चार्ज होता है वो पद्मा नदी में होता है, यानी ये डिसमैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोगों को ये सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। हम लोगों का पद्मा नदी आज से बहुत पहले सुंदर था, उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। दूसरा टॉपिक ये है कि हम लोगों के घर के आसपास जितना भी घर द्वार है, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि लिंटर के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, कोई भी नया घर 2 साल पहले बना होगा, 3 साल पहले बना होगा, या 6 महीना या साल भर पहले बना होगा, लिंटर के ऊपर आप लोग ध्यान देंगे। अभी हम जो बात बोलेंगे वो ध्यान देने वाला। लिंटर के ऊपर जितना भी घर है सब में क्रैक्स आया हुआ है, किसी का भी घर जाके देख लीजिए। सही बात है। मेरे मोहल्ले में लगभग प्रत्येक घर में, चाहे मेरा घर हो, चाहे
चाहे मेरे पड़ोसी छोटन चचा का घर हो, चाहे मेरे पड़ोसी हमारे अनूप अंकल चौरसिया जी का घर हो, चाहे हमारे मोहल्ला में सोनू का घर हो, ऋतिक का घर हो, सब में क्रैक्स आया हुआ है। यानी इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये भी हम लोगों के पर्यावरण का पार्ट है। हम लोग दिन भर जाके कहीं काम करेंगे, बाहर जाके नौकरी पेशा लोग, चाहे प्राइवेट नौकरी करें सरकारी, वो घर बनाना उसका एक बहुत बड़ा उसका ये रहता है, मतलब एक उसका समझिए तो कोई मजदूरी करके कमा रहा है ना, तो उसका एक जीवन का लक्ष्य है कि एक हम अपना घर बनाएं खुद से। और जैसे ही घर बनाता है साल भर में क्रैक्स आता है। तो रीज़न इसका क्या है? ना हम लोगों के क्षेत्र में उतना भूकंप आता है। तो अभी जिस मुद्दा पे हम बात कर रहे थे कि हम लोगों के पद्मा में जितना भी घर है उसके लिंटर के ऊपर ना क्रैक्स आया हुआ है। तो रीज़न इसके पीछे का क्या है? तो इसके पीछे का समझ में आता है वो तो मतलब कि जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वो लोग इसका रीज़न निकल के आएगा। इसका रीज़न एक हमको समझ में आता है पढ़ा लिखा युवा के तौर पे कि यहाँ पर हम लोगों के एरिया में माइनिंग बहुत ज़्यादा होता है। माइनिंग भी इनलीगल माइनिंग, परमिट जितना है आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जितना परमिट मिला हुआ उससे कहीं ज़्यादा इनलीगल। अब वो क्या कौन इसके पीछे जिम्मेदार है वो तो उसको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी अपने पद्मा रेलवे स्टेशन के पास के जंगल को देखते हैं। तो आज हम उस जंगल का स्थिति देखते हैं तो पहले के कंपैरिजन में जितना डेंस पहले फॉरेस्ट हुआ करता था आज उतना डेंस नहीं बचा है। आप आराम से वहाँ पर जाके क्रिकेट खेल सकते हैं। मतलब पेड़ का संख्या लगातार कम हो रहा है अपना पद्मा का। और ये नदी एक चीज़ बताइए, ये तो नहीं ये मुद्दा हमको रख लेने दीजिए। ये साफ समझने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कंसर्न है, वो टोटल जो बात कर रहा है कि ये हम लोग ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे काम होना चाहिए। हम विकास चाहते हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा हेल्थ सब पे काम चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित करके कोई भी कैंडिडेट हो आज आए, आज से 2-4 साल अगले चुनाव में आए तो उनका एक कंसर्न होना चाहिए, उनके माइंड में होना चाहिए कि हम लोग अपने पर्यावरण को बचाएंगे। आप देखे होंगे न्यूज़ में यमुना नदी में कैसा दिखाई देता है। छठ में अभी छठ व्रती लोग वहाँ पर सीन पता चला खड़ा रहता ना, पता चला झाग निकला हुआ है। झाग कोई फेना या सरफ डाल के नहीं बना हुआ है, इतना केमिकल डाला हुआ है यमुना नदी का हाल वो हो रखा है। तो कल हो के अपना क्षेत्र है, हम लोग का फॉरेस्ट डेंस होना चाहिए। चाहे कंसर्न डिपार्टमेंट कोई भी हो, जैसे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आता है डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट ऑफिसर होंगे, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट। यदि आपका पेड़ घट रहा है कौन रिस्पॉन्सिबल? फॉरेस्ट ऑफिसर। तो सवाल कौन उठाएगा? जनता चिंतित है तो मीडिया के थ्रू सवाल होना चाहिए, उसमें जवाब आना चाहिए। एक और बात, यदि हम लोगों के क्षेत्र में कोई भी वैसा काम है जो क्राइम के अंडर काउंट होता है, चाहे वो आपका नशाखोरी का काम हो, चाहे वो गैंग वार या वैसा लड़ाई झगड़ा का काम हो, तो उस पर जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो तुरंत काम करे। यानी पुलिस त्वरित कार्रवाई करे बिना किसी दबाव में आकर। जो पुलिस का मैनिफेस्टो या पुलिस का जो मैनुअल उनका वर्क जो बना हुआ है कि उनको कैसे वर्क फंक्शन करना है उसके अकॉर्डिंग काम कर, बिना किसी भी फैक्टर का दबाव में आए हुए। तो ये सब चीज़ है। हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, मतलब आसपास के लोगों का डेवलपमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ जरूर होना चाहिए। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी इन्वायरमेंट का पर ध्यान देना चाहिए, हमको ऐसा पर्सनल लेवल में लगता है। अब इधर आ जाते हैं, हमारे सचिव जी के पास। हमारे सचिव जी उधर यहाँ पे है एक हमारे गांव के बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। आप कुछ बताइए, चुनाव के समझ में क्या है? आप तो टोपी भी पहने हुए समाजवादी पार्टी के। देखिए, नेता लोग तो बहुत सा नेता लोग हैं, लेकिन सब नेता ही से अकेला यादव जी जो हैं सम्माननीय नेता हैं। हमारे पूर्व भी नेता लोग भी हुआ था, सरैया का महतो जी, उनका नाम क्या है देखो, रामेश्वर प्रसाद मेहता जी, स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद मेहता जी। 3 गो डैम किए, अंजनमा जोरहिया लोटिया, 3 डैम वो अपने मंजूरी करवा करके अपने समय में डैम भी बना दिए। और इटखोरी टू इटखोरी मोड़ रोड का मंजूरी किए पूर्व नेता। और वर्तमान में अभी अकेला यादव जी का वर्तमानी चल रहा है। अकेला यादव जी कम काम नहीं किए, हॉस्पिटल का चमत्कारी लाया, रोड बनाया, पीएचडी बनाया और बहुत सा जल का व्यवस्था, पानी का टंकी लगा, घर घर में पानी सबों का सुखी संपदा हुए। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि रामेश्वर प्रसाद मेहता जी के बाद किन्हीं विधायक ने अगर काम किया है तो अकेला जी है। अकेला जी हैं, अकेला जी का सिवाय छोड़ करके और कोई दूसरा नेता नहीं काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ आप बताइए अपने तरफ से। चलिए, कुछ अच्छी बात है। इधर देखिए, इधर और भी युवा हैं, बहुत ही युवा होनहार युवा है ये। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, इस चुनाव में आप लोगों के क्या ये है, चुनावी सफर में आपको क्या मुद्दा है, किसको वोट देना चाहेंगे? देखिए, हम लोग का मुद्दा है जो हमारा मैंने क्षेत्रीय विकास करे उसको हम वोट देना चाहेंगे। तो किनके माध्यम से, मतलब किनको लग रहा है? यहाँ पे बहुत सारे
कैंडिडेट खड़े हैं, आप किनको वोट दीजिएगा? अभी तो यहाँ अकेले यादव दिख रहे हैं प्रत्याशी में। अच्छा, आपके नज़र में अभी अकेले यादव जी वैसे नेता है जिनको आप वोट दीजिएगा। चलिए आप भी बताइए आप लोग। मेरा नाम आर्यन जायसवाल है। तू कहाँ पढ़ता है? पद्मा हाई स्कूल +2। तेरा वोटर कार्ड तो नहीं होगा अभी? नहीं अभी नहीं। अब तुम हमको ये बताओ, आप क्या नाम बताया अपना? आर्यन जायसवाल। आर्यन जायसवाल। अभी आपके हाई स्कूल में कैसा सुविधा है? सुविधा भी अच्छा है, अभी थोड़ा ठीक हुआ है अभी सब कुछ। टीचर कितने हैं स्कूल में? टीचर है नहीं एक मिनट बताइए, टीचर कितने हैं? टीचर वही 15 है। 15 टीचर। हाँ, 15 टीचर। आपके कितने सब्जेक्ट हैं स्कूल में? हम लोग पढ़े 8 सब्जेक्ट है। 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट का टीचर है स्कूल में? हाँ अभी हर सब्जेक्ट का टीचर है। पढ़ाई कैसा होता है? पढ़ाई ठीक होता है, बढ़िया होता है पढ़ाई। रिजल्ट कैसा रहता है स्कूल का? रिजल्ट भी ठीक होता है अभी। रिजल्ट भी ठीक होता हाँ है? रिजल्ट भी। अच्छा, स्कूल में रख रखाव, वहाँ साफ सफाई, ये सब कैसा होता है? साफ सफाई भी बढ़िया होता है, चल रहा है पढ़ाई लिखाई। इससे पहले खराब था? इससे पहले थोड़ा बहुत खराब था, बाकी अभी ठीक चल रहा है सब कुछ। ठीक चल रहा है? अभी ठीक चल रहा है सब। रिजल्ट कैसा है 2-3 साल से आपके स्कूल का? रिजल्ट भी बढ़िया है, ठीक है अभी रिजल्ट। कौन से क्लास में है? अभी 10th में। 10th में। 9th में कितना % आपका आया था? 9th में प्रमोट था, सबको प्रमोट हुआ था। अच्छा, सबको प्रमोट हुआ? हाँ सबका प्रमोट हुआ था। तो मैट्रिक एग्जाम अभी आपको देना है? हाँ अभी मैट्रिक एग्जाम देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना यह चाहता हूं कि हमारे जो विधायक उमा शंकर अकेला यादव है, सपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं सभी भाई और बहनों को वोट उमा शंकर अकेला यादव को दिया जाए 4 नंबर पर।